इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मौत के बाद हमने देखा कि उग्रवाद और नफरत का रास्ता कभी किसी का भला नहीं करता। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के कुछ सबसे दुखद और कंट्रोवर्शियल पन्नों की। इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी के खिलाफ साजिश और कैसे कनाडा खालिस्तानी उग्रवाद का गढ़ बनता जा रहा है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि क्यों आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा इतनी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। 31 अक्टूबर 1984 वो काला दिन जब भारत ने अपनी पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खो दिया। सुबह करीब 9:30 बजे नई दिल्ली के सफदरजंग रोड पर उनके आधिकारिक निवास पर उनके ही दो सिख बॉडीगार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उन पर गोलियां चला दी। बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर से 3 गोलियां चलाईं और सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन कार्बाइन से 22 गोलियां दागी। इस हमले में इंदिरा गांधी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। लेकिन इस हत्या के पीछे की कहानी इतनी नॉर्मल नहीं थी। इसकी जड़ें थी ऑपरेशन ब्लू स्टार में, जो जून 1984 में हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक मिलिट्री एक्शन था जिसका उद्देश्य अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से जरनैल सिंह भिंडरावाले और अन्य सिख उग्रवादियों को हटाना था। इस ऑपरेशन में कई लोग मारे गए और स्वर्ण मंदिर के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा, जिससे सिख समुदाय के एक हिस्से में गुस्सा भड़क उठा। इंदिरा गांधी को खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी थी कि उनकी जान को खतरा है। इसके बावजूद उन्होंने अपने सिख बॉडीगार्ड्स को हटाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी छवि सिख विरोधी के रूप में बन जाए। लेकिन यही फैसला उनके लिए घातक साबित हुआ। बेअंत सिंह को मौके पर ही बाकी सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया, जबकि सतवंत सिंह को अरेस्ट कर लिया गया। बाद में सतवंत सिंह और एक अन्य साजिशकर्ता केहर सिंह को 1989 में फांसी दे दी गई। लेकिन इस हत्याकांड ने देश में सिख विरोधी दंगे भड़का दिए, जिसमें हजारों बेगुनाह सिखों की जान गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने देश की बागडोर संभाली, लेकिन नियति ने उनके लिए भी एक दुखद अंत लिखा था। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुंबंदूर में एक चुनावी रैली के दौरान एक आत्मघाती हमलावर ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। इस हमले की जिम्मेदारी श्रीलंका के तमिल अलगाववादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म ने ली। ये हमला एक महिला आत्मघाती हमलावर थेममोजी राजरत्नम उर्फ धनु ने किया, जो राजीव गांधी के पास पांव छूने के बहाने पहुंची और अपने शरीर पर बंधे आरडीएक्स को फोड़ दिया। इस धमाके में राजीव गांधी के साथ साथ 14 अन्य लोग भी मारे गए। इस हत्या के पीछे एलटीटी का गुस्सा था, क्योंकि भारत ने श्रीलंका पे अपनी शांति सेना भेजी थी, जिसे तमिल उग्रवादी अपने खिलाफ मानते हैं। इस हत्याकांड की जांच में एलटीटी के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता शिवराशन ने गिरफ्तारी से पहले साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। इस हत्याकांड ने भारत की राजनीति को गहरे तक प्रभावित किया और एक बार फिर देश को शोक में डुबो दिया। अब बात करते हैं कनाडा की, जो हाल के वर्षों में खालिस्तानी उग्रवाद का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। कनाडा में बसे सिख समुदाय का एक छोटा लेकिन मुखर हिस्सा खालिस्तान आंदोलन को समर्थन देता है। हाल ही में वैंकूवर और अन्य शहरों में खालिस्तानी समर्थकों ने इंदिरा गांधी की हत्या को जश्न के रूप में मनाया और उनके हत्यारों को शहीद के रूप में सम्मानित किया। ये झांकियां और प्रदर्शन न केवल भारत के लिए अपमानजनक हैं, बल्कि भारत कनाडा संबंधों में तनाव का कारण भी बन रहे हैं। भारत ने कनाडा सरकार से बार बार इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है, लेकिन कनाडा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इन गतिविधियों को अक्सर अनदेखा किया जाता है। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने इंडिया एम्बेसीज पर हमले किए, भारतीय झंडे का अपमान किया और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकियां भी दी हैं। ये सब उस देश में हो रहा है जो इंडिया का इम्पोर्टेंट बिजनेस पार्टनर है। अब सवाल उठता है, क्या कनाडा सरकार इन उग्रवादी तत्वों पर जानबूझकर नरम रुख अपना रही है? कनाडा की लिबरल पार्टी, जिसके नेता जस्टिन ट्रूडो हैं, उन पर अक्सर खालिस्तानी समर्थकों को समर्थन देने का आरोप लगता रहा है। कुछ लोग इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़ते हैं, क्योंकि कनाडा में सिख समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। लेकिन इसका परिणाम यह है कि भारत के खिलाफ उग्रवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। अब सवाल यह है कि इन सबका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से क्या लेना देना। इंडिया आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक है। पीएम मोदी ने भारत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर एक मजबूत पहचान दी है, लेकिन इसके साथ ही वो कई उग्रवादी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के निशाने पर भी हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्याओं ने हमें सिखाया कि हमारे नेताओं की सुरक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है। आज के समय में जब खालिस्तानी उग्रवाद फिर से सिर उठा रहा है और कनाडा जैसे देशों में इसे खुला समर्थन मिल रहा है, पीएम मोदी की सुरक्षा और भी जरूरी हो जाती है।
उनकी सुरक्षा केवल एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं, बल्कि इंडिया की स्टेबिलिटी, ग्रोथ और ग्लोबल इमेज की सुरक्षा है। इंडिया ने पीएम की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप को और मजबूत किया है। खुफिया एजेंसियां लगातार खतरे की आशंकाओं पर नजर रखती हैं, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि सुरक्षा केवल गवर्नमेंट सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं है। हम सभी को एक नागरिक के रूप में देश में शांति और एकता बनाए रखने में योगदान देना होगा। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मौत के बाद हमने देखा कि उग्रवाद और नफरत का रास्ता कभी किसी का भला नहीं करता। ये ट्रेजेडीज हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपने देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना होगा। कनाडा में बढ़ता खालिस्तानी उग्रवाद और भारत के खिलाफ धमकियां चिंता का विषय हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि भारत की सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इन चुनौतियों से निपटने में एबल है। हमें यह भी समझना होगा कि पीएम मोदी की सुरक्षा सिर्फ एक व्यक्ति की रक्षा नहीं है, बल्कि ये भारत के भविष्य की रक्षा है। आइए हम सब मिलकर एक मजबूत और एकजुट भारत के लिए काम करें। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।